एक चोर की मुलाकात महात्मा जी से होते हैं। बोलती है बेटा चोरी चकारी का काम छोड़ कर करके तुम भक्ति का मार्ग अपनाओ, भगवान में भक्ति करो। बोलते ये सब चीज हमसे नहीं होने वाला महात्मा जी, आप कोई और रास्ता है तो हमको बताइए। बोलता फिर कभी भी कोई नारी मिले, कभी भी कोई मौका मिले तो कभी भी तुम उनको अपनी माँ और बहन के नजर से देखना। तो बोलता ठीक है इस बात को मान लेंगे। वो क्या करता है, जब एक बार चोरी करने जाता है तो एक रानी के ही घर में घुस जाता है। एक्चुअली वो रानी क्या रहती है, 12 वर्ष तक संतान नहीं होने वजह से राजा उनको अपने राज्य से निकाल देते हैं। वो एक घर में साधारण से घर में रहती है और वो उसके आसपास में बहुत सारा सिपाही रहते हैं जो साधारण वेशभूषा में रहते हैं। तो वो बोलता है कि चोर जब उसको चोरी करते हुए रानी देख लेती है तो वो चोर बोलता है कि प्लीज आप मेरा शिकायत इन सारे सैनिकों से मत कीजिएगा। बोले ठीक है नहीं करेंगे, तुमको और भी धन देंगे, लेकिन तुमको क्या करना है कि मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। और वो सारे सैनिक जो होते हैं राजा को बता रहे होते हैं, राजा भी सारे दृश्य को खिड़की से सुन रहे होते हैं। तो वो जैसे ही बात को बोलती है तो चोर 4 कदम पीछे आ जाता, बोलते हैं माता जी मैं आपको अपनी माँ के नजरिए से देखता हूँ। तो उसके इस सोच को और इस चरित्रता को देखकर राजा भी बहुत प्रभावित होता है और वो रानी भी बहुत प्रभावित होती है। राजा उसको पकड़ के ले जाता, बोलता तुम एक इच्छा कोई बताओ जो तुम पूरा करना चाहता है, हम तुमको पूरा करना चाहते हैं। वो बोलती कि रानी जी को आपके दरबार में बुलाइए, उनका माँ की नज़र से हम देखते हैं, उनको आप अपनी पत्नी का दर्जा दीजिए और रानी बनाइए। तो वो बोलता है ठीक ऐसा होगा। लेकिन रानी को जब मनाने के लिए जाता तो रानी बोलती है कि नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे, जिस लड़का को जो कल आया था उसमें हमको अपना पुत्र दिखता है और हम चाहते हैं कि आप उसको अपने राज्य का राजकुमार घोषित करिए, युवराज घोषित करे, तभी मैं जाऊंगा। और वो राजा मान जाते हैं, उसको युवराज घोषित कर देते हैं। और जो एक चोर था वो सिर्फ एक विचार अमल में लाने से वो एक चोर से उस राज्य का राजकुमार बन जाता है।